शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो उसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार कैसा रहेगा, किन किन ट्रिगर्स पर बाजार की नजरें रहेगी, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगले हफ्ते की रणनीति जानने से पहले पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहा था, पहले ये जान लेते हैं। पिछला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी शानदार रहा। निफ्टी पिछले सप्ताह 2.74% की तेजी के साथ 19,189 पर बंद हुआ था। वहीं सेंसेक्स में भी 2.63% की तेजी देखी गई थी। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 1,658.59 अंक चढ़कर 64,718.56 पर क्लोज हुआ था। अब अगले हफ्ते वो कौन कौन से अहम फैक्टर्स हैं या यूं कहें तो बड़े इवेंट्स हैं जिनके बदौलत शेयर बाजार की दिशा तय होगी, ये जान लीजिए। सबसे पहले सोमवार को भारतीय शेयर बाजार जीएसटी कलेक्शन और ऑटो सेल्स के आंकड़ों पर अपना रिएक्शन देगा। बता दें, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन चौथी बार 1,06,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। सरकार को जून 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1.61 लाख करोड़ रुपए मिला है। वहीं ऑटो सेल्स का आंकड़ा भी ठीक ठाक रहा है। इसके बाद भारतीय शेयर बाजार की नजर एफओएमसी की मीटिंग पर रहेगी। अगले हफ्ते बुधवार को यानी 5 जुलाई को अमेरिका में एफओएमसी की पिछली बैठक के मिनट्स जारी होंगे। इसके अलावा 6 जुलाई को अमेरिका में जून सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आने वाले हैं। यानी इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार की नजर इन बड़े इवेंट्स पर रहने वाली है। अब आइए डोमेस्टिक फ्रंट पर। 3 जुलाई को भारत में जून नाइकी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आएंगे। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई को भारत में जून नाइकी सर्विसेज पीएमआई के भी आंकड़े आएंगे, तो बाजार इन आंकड़ों को भी तरजीह देगा। अब एफआईआईएस और डीआईआईएस ने कितना खरीदा है और कितना बेचा है, ये जान लेते हैं। एफआईआईएस भारतीय बाजारों पर लगातार बुलिश है, तभी तो मई जून के महीने में विदेशी निवेशकों ने 27,000 करोड़ की खरीदारी कर डाली। डीआईआईएस भी इस मामले में पीछे नहीं है। डीआईआईएस भी जमकर भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो जून महीने में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,400 करोड़ की खरीदारी की है। अब आइए तेल पर। कच्चे तेल के दाम $75 प्रति बैरल के नीचे बने हुए हैं। जून में ब्रेंट क्रूड का भाव $75 प्रति बैरल के नीचे ही रहा। कच्चे तेल के भाव में नरमी भारतीय कंपनियों के लिए अच्छी मानी जाती है। आईपीओ का क्या अपडेट है, ये भी जान लेते हैं। 3 जुलाई से 7 जुलाई तक शेयर बाजार में 2 आईपीओ आने वाले हैं। इनमें से एक एसएमई सेक्टर का है और दूसरा मेन बोर्ड का इशू है। 4 जुलाई को सनको गोल्ड का इशू खुल रहा है। कंपनी 405 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इसका इशू प्राइस 301 से 317 रुपए और ये 6 जुलाई को बंद हो रहा है। वहीं एसएमई सेगमेंट में अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज का इशू आ रहा है। कंपनी 12.88 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। कंपनी का इशू 3 जुलाई को खुलेगा और 6 जुलाई को बंद होगा। इसका इशू प्राइस 96 रुपए है। इसके साथ ही मुंबई की एक कंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट कंपनी पीकेएच वेंचर्स का इशू 4 जुलाई को बंद हो रहा है। कंपनी ने 379 करोड़ रुपए का इशू जारी किया था। एसएमई सेगमेंट के ग्लोबल पेट इंडस्ट्रीज का इशू 3 जुलाई को बंद होगा। ये इशू 13 करोड़ रुपए का है। बता दें, आईटी सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजी और ट्रिंधिया टेक का इशू 5 जुलाई को बंद होगा। अब जाते जाते कैसी रहेगी भारतीय बाजार की चाल, ये जान लेते हैं। निफ्टी में किसी भी गिरावट में सपोर्ट पर खरीदारी करना बेहतर ऑप्शन होगा। निफ्टी का सपोर्ट जोन 19,135 से लेकर 19,080 रह सकता है। निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 19,245 से लेकर 19,300 रहेगा। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन 44,550 से लेकर 44,620 रह सकता है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 44,900 से लेकर 45,020 रहेगा। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी। अगर आप शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक। अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए YouTube पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप।